बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 5.3 पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर में वर्क किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी थी। आज का टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक जो है ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म में वेरीज कर रही होती हैं और इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक काइंड से दूसरी काइंड में, और इसके लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कानून है और उस कानून को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते किसे हैं? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड, और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। इट में बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज। लेकिन हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। उसमें से कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ जो है जिसको हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में। इसको हम क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आगे उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस, जब हम ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं, सम एनर्जी सीम्स टू बी लॉस्ट, और हमें लगता है कुछ एनर्जी लॉस्ट हो रही होती है, एंड नॉट अकाउंटेड फॉर इन कैलकुलेशन, तो और वो जमा तफरीक में नहीं आती, वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आती। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट्स इन द प्रोसेस, और जो वो लॉस ऑफ एनर्जी है वो किसके अगेंस्ट होती है, फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट्स के। दिस एनर्जी अपेयर्स हैज हीट एंड इज डिसिपेटेड इन द इन्वायरमेंट, और जो वो एनर्जी होती है, वो जो हीट एनर्जी होती है उसको हम ज़ाया करते हैं किस में, माहौल में। दिस एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूज़फुल वर्क, और उस एनर्जी को हम दोबारा किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड मे बी कॉल्ड वेस्ट एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वेस्ट एनर्जी कहते हैं। आगे उसने एक एग्जांपल दी हुई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड कन्वर्शन एंड कंजर्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द गिवन एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल से क्या पढ़ेंगे कि एनर्जी को कैसे कन्वर्शन करते हैं और इसकी कैसे कंजर्वेशन करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, लेट अ बॉडी ऑफ मैस एम, हमारे पास एक मैस है एम, बी एट अ रेस्ट, वो रेस्ट में है एट अ पॉइंट ए, पॉइंट ए पे। यहाँ पे देखें हमारे पास एक मैस है, वो मैस कुछ भी हो सकता है, वो किस पोजीशन पे है, ए पॉइंट पे है, और वो रेस्ट में है। आगे उन्होंने कहा द हाइट एज, और उसकी जो हाइट है ज़मीन से लेकर जिस पोजीशन पे है वहाँ तक की उसकी हाइट क्या है, एच है, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। इट्स टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ड्यू टू पोजीशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो ड्यू टू मोशन होती है वो क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये ज़मीन से इस पोजीशन पर है, तो ये फिर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़मीन पे हमारे पास हाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जैसे जैसे हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, हाइट पे लेके जा रहे हैं, अब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे हाई है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का कि क्या होता है, mgh। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, mgh है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। आगे उन्होंने कहा है एंड देन द बॉडी इज़ अलाउड टू ड्रॉप टू पॉइंट बी एट हाइट एक्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पॉइंट से ए से हमने इसको गिराया और वो किस पॉइंट तक आ गई, बी तक आ गई। द बॉडी लॉस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। जब हमने इसको यहाँ से गिराया तो ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या करता जाएगा, गेन करता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इट गेट स्पीड वाइल फॉलिंग डाउन अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस नेलिजिबल, और इसमें कुछ एयर रेजिस्टेंस भी होगी। रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं, रुकावट के कहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेलिजिबल करेंगे। अब देखिए जब ये पॉइंट बी पे आ गई, पॉइंट बी पे आके अब टोटल हाइट जो उसकी हाइट थी वो एच थी, उसमें से हमने यहाँ पॉइंट बी से ज़मीन तक की जो हाइट है वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास उसको नाम दे दिया एक्स का। अब टोटल में से एच में से हम माइनस कर देंगे एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
mgh माइनस एक्स, मतलब कि टोटल एनर्जी कितनी थी एच, उसमें से माइनस कर दी जो ज़मीन से और बी पॉइंट तक की एनर्जी वो थी वो हमने माइनस की, तो वो हमारे पास क्या आ गई एच माइनस एक्स। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी mgh माइनस, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो mgx बन जाएगा। आगे देखिए द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपीयर हैज अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हेंस एट पॉइंट बी, और फिर पॉइंट बी पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके हमारे पास होगी mgx। अब दो इक्वेशंस बन गई, इनको हमने टोटल करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा mgh माइनस एक्स प्लस mgx। अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया, तो ये हमारे पास mgx और प्लस mgx आपस में कट जाएंगे तो रह क्या जाएगा mgh रह जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो mgh माइनस mgx और ये वाला प्लस mgx, अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगी mgh। अब देखें पहले पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो हाइट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हाई थी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, जैसे जैसे वो नीचे आती गई पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और काइनेटिक एनर्जी क्या होती गई, ज़्यादा होती गई। अब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी द होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जब ज़मीन पर आ गई, जो हमने यहाँ से गिराई थी तो यहाँ आते आते वो ज़मीन पे आई, जब ज़मीन पे आई तो वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ई पी हमारे पास क्या है, ज़ीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी है, mgh में। ठीक है, अब दस टोटल एनर्जी रिमेन द सेम एज mgh। अब तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा दिया, काइनेटिक एनर्जी में। ऑन हीटिंग द ग्राउंड दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एंड साउंड इन द एनवायरनमेंट। और जब वो ज़मीन पर गिरी तो गिरने से कुछ आवाज़ आएगी, तो फिर हमारी कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर कुछ हीट पैदा होगी, और कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब देखें हमने उसको कन्वर्ट तो करवा दिया है लेकिन टोटल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई, उसमें कुछ जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और कुछ जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और कुछ को हमने क्या किया है, और बाकी जो एनर्जी थी उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। और यही हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कानून हमने पढ़ा है वो यही था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं कि एनर्जी को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स क्या दिया हुआ है, फॉसल फ्यूल एनर्जी। फॉसल फ्यूल किसे कहते हैं कि ज़मीन के अंदर से मटेरियल निकाल कर उसको जलाकर फिर हम एनर्जी हासिल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल कहते हैं। देखिए फॉसल फ्यूल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, किसको बर्न करके, ऑयल को बर्न करके, कोल और कोयले को करते हैं, एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस से हम क्या हासिल कर रहे होते हैं, फॉसल फ्यूल हासिल कर रहे होते हैं। दीज मटीरियल्स आर नोन हैज़ फॉसल फ्यूल्स, और इन मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव आउट द हीट, इनको बर्न करने से हमें हीट हासिल होती है, विच इज़ यूज्ड टू जनरेट स्टीम, जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टीम को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट रन द टर्बाइन, जो टर्बाइंस को चलाते हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, A block diagram of the process going on in electricity generation by fossil fuels is given in figure। अब यहाँ पे फिगर दी हुई है, उसमें हमें बताया हुआ है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे देखें, पहले हमने कोयला जलाया, कोयला जलाने से तो हमारे पास क्या पैदा हुई, स्टीम पैदा हुई। अब स्टीम लाइंस में वो स्टीम यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टर्बाइंस। टर्बाइन आगे क्या करता है, टर्बाइन से वो कन्वर्ट करता है जनरेटर में। अब जनरेटर क्या कर रहा होता है, जनरेटर का काम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट करता है, और फिर आगे वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं।